गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले के क्लास में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। न्यूट्रिशन ये टर्म रिलेट करती है न्यूट्रिएंट्स से। तो इसमें हमने देखा था कि जो हम डेली लाइफ में चीज़ें करते हैं जैसे खेलना, खाना पीना, स्कूल में जाना या फिर लड़ाई करना, इसके लिए हमको क्या लगती है? एनर्जी। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है? वाटर, मिनरल्स। फूड में जो जो आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने पहले के क्लास में पढ़ा था। और उसमें दो टाइप्स भी पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ओके, और ऑटोट्रॉपिक में एक प्रोसेस पढ़ी थी हमने, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आज देखने वाले हैं। उसमें हमने फोटोसिंथेसिस देखा था। और फोटोसिंथेसिस मतलब क्या? जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो प्रोसेस यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, अभी हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? मैंने अभी आपको बताया, बाय यूजिंग अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, दैट टर्म फोटोसिंथेसिस इज गिवन बाय द चार्ल्स रेड बर्न्स। ये इन्होंने हमको ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या करी है? दी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है। कौन सी? ग्रीन प्लांट की डायग्राम बनाई है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? सन अवेलेबल है। सन से क्या निकल रही है? रेज। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलर एनर्जी। ओके, तो इस प्लांट के लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। उसको क्लोरोफिल पिगमेंट भी हम बोलते हैं। ओके, वो क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसका यूज़ करके बाय यूजिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ओके, और इसमें क्या होती है? एक गैस रिलीज होती है, उसको कहते हैं हम ऑक्सीजन। ओके, ये प्रोसेस को हमको डिटेल में पढ़ना है अभी। दैट फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड। क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? टू बिल्ड। तो टर्म पूरी फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या हुआ? बिल्डिंग अप बाय लाइट। क्या हुआ? बिल्डिंग अप बाय यूजिंग अ लाइट। तो लाइट का यूज करके अपना खाना खुद प्रिपेयर करना, ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। ओके, तो प्लांट में क्या होते हैं? लीव्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ग्रीन। बाय यूजिंग अ ग्रीन, बिकॉज क्यों ग्रीन होते हैं? क्योंकि वो ग्रीन कलर बॉडीज से बने होते हैं और वो ग्रीन कलर बॉडीज को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट। उस ग्रीन कलर बॉडीज को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, और उस ग्रीन कलर बॉडीज को जो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है दैट कॉल्ड ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। ओके, क्लोरोफिल, उसी को हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। ओके, द क्लोरोफिल यूजेज द सोलर एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, क्या करता है क्लोरोफिल? क्या करता है? सोलर एनर्जी क्या करता है? यूज करता है फॉर प्रिपेयरिंग द फूड बाय यूजिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो ये सब हुआ प्रोसेस के बारे में। तो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हम आगे देखने वाले हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। Then what is the proper definition of photosynthesis? It is a process by which the green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, ये हुई डेफिनेशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वाटर, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट। देन देयर इज सनलाइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, थर्ड, एंड लास्ट वन इज अ क्लोरोफिल। Okay, these are the four important part in the process of photosynthesis.
सो आपको डेफिनेशन समझ में आई। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम बाय यूजिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट, हम उसको क्लोरोफिल पिगमेंट भी बोलते हैं। ओके तो ये है हमारी डेफिनेशन। देन हमको देखना है केमिकल इक्वेशन। अभी इसका केमिकल इक्वेशन भी है। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड which is represent CO2 plus H2O means water and in presence of light energy and chlorophyll. Okay, then it forms C6H12O6. This is a glucose and plus O2. O2 means oxygen. Okay, ऑक्सीजन ये रिलीज होता है। लेकिन ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे निकाला है केमिकल इक्वेशन, इट इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन। ये बैलेंस इक्वेशन है क्या, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे C6 है, दूसरे साइड में C6 है, लेकिन C मतलब कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। ओके तो यहाँ पे कार्बन है 6, लेकिन दूसरे साइड में इधर साइड में है क्या, C ओनली 1 है, कार्बन 1 है। तो इस केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया 6 मॉलिक्यूल हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ओके तो मुझे यहाँ पर भी 6 बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा। ओके तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसका क्या बैलेंस इक्वेशन करना ये आपको समझा रही हूँ। ओके सो आवर फर्स्ट इज C को 6 मॉलिक्यूल देने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 6CO2 लिखा। ओके दैट चेंज प्लस रिमेनिंग पोर्शन मैंने एज इट इज रखा। ओके H2O एंड यहाँ पे क्या है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी है और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके और यहाँ पे जैसे का वैसा C6H12O6, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ओके अभी तो ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए, लेकिन अभी हमको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बैलेंस करने हैं। यहाँ पे H12 है लेकिन यहाँ पे H2 है, तो हमको यहाँ पे 12 बनाना है। तो अगर 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, करेक्ट। अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा या फिर 2 6 जा कितना होता है 12। ओके तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा 6। अगेन आई राइट द सेम इक्वेशन प्लस 6H2O, सेम यहाँ पे वही लिखना है आपको, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके बाकी का सेम C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ओके अभी हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है। अभी बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, O6। ओके और यहाँ पे O2, लेकिन इधर साइड में यहाँ पे O6 2 जा कितना होगा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे भी O ये इसको जॉइंट है तो O6 कितने हो गए, यहाँ पे 6 है लेकिन 12 है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि O2 है, तो इसको हम क्या बना सकते हैं 12 बना सकते हैं बाय यूजिंग, यहाँ पे अगर 6 लिख देंगे O के आगे तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कंटेन 12 मॉलिक्यूल। फिर से हम लिखेंगे सेम C कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। ओके C6H12O6 प्लस 6O2। ओके तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन अ गैस स्टेट। ओके ये वाटर H2O मीन्स दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ वाटर, ये है लिक्विड स्टेट में।
ओके, नेक्स्ट C6H12O6 that is a glucose. Glucose means food of the plant. क्या है वो? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज। और वो किस स्टेट में होता है? दैट इज इन अ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। ओके, अवर लास्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इन अ गैस स्टेट। G रिप्रेजेंट गैस। ओके, और वो क्या होगा? रिलीज होगा कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इस तरह से हमारी पूरी प्रोसेस है। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस करके बताया। ठीक है, तो इतना पोर्शन आप नोट डाउन कर लो। अभी हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। ओके, अभी हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देख ली है। अभी वो वर्क कैसे करती है, वो केमिकल फार्मूला जो हमने राइट डाउन किया था, उसको बैलेंस किया था, वो वर्क कैसे करता है, अब हम ये मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहली स्टेप है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि आपको जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ट्रैप करता है, वो क्या करता है? ट्रैप करके अपना खाना बनाता है। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि एब्जॉर्ब करना लाइट को। कहाँ से? बाय यूजिंग अ सोलर एनर्जी। ओके, उसमें सेकंड स्टेप है हमारी लाइट एनर्जी क्या होती है? कन्वर्ट होती है। द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी। जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी, तब वो अलग से फिर से क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, और मतलब डिवाइड हो जाती है। किसमें? वाटर मॉलिक्यूल में। दैट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड केमिकल एनर्जी also कन्वर्टेड इनटू अ वाटर मॉलिक्यूल, दैट स्प्लिट इनटू अ वाटर मॉलिक्यूल। और फिर से वाटर मॉलिक्यूल फिर से स्प्लिट होते हैं। किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ओके, दैट इज अ कन्वर्शन। सबसे पहले इसमें कन्वर्ट हुआ, और उसमें केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुई, और वाटर मॉलिक्यूल अगेन क्या हुए? स्प्लिट हुए। किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ओके, दिस इज अवर सेकंड स्टेप एंड लास्ट स्टेप। आवर मैकेनिज्म कंटेन अ लास्ट स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू अ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है? जो ये सब सेकंड स्टेप में हुआ, वो किस में हुआ? फिर उसका रिडक्शन हुआ। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हुआ किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या? किसमें कन्वर्ट हुआ? वो ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज बाद में क्या प्लांट अपने एज अ फूड वो यूज करते हैं। किसको? ग्लूकोज को। ओके, दिस इज अ मैकेनिज्म। उसके बाद जो प्लांट होते हैं, उसका प्लांट सेल इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। ओके, तो ये प्रोसेस आपको पता ही है ऑलरेडी। क्या करता है प्लांट सेल? क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है, उसके बाद वाटर भी लेता है। ओके, फिर वो क्या यूज़ करेगा? क्लोरोप्लास्ट एज अ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोप्लास्ट वो यूज़ करेगा। और उसके बाद वो ये जो प्रोसेस फॉलो होंगी, उससे क्या बाहर निकलेगा? ग्लूकोज। जैसे यहाँ पे निकला है एज अ ग्लूकोज कमिंग आउटसाइड एज अ फूड। वो फूड यूज़ करता है, एज अ फूड की तरह यूज़ करता है। कौन? प्लांट सेल उसको फूड की तरह यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन ऑल्सो रिलीज। ओके, एंड दिस ग्लूकोज इट यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये ग्लूकोज किसके लिए यूज होता है? ग्रोथ के लिए। और उसके साथ साथ वो रेस्पिरेशन करने के लिए यूज होता है बाय फॉर अ प्लांट। किसके लिए यूज होता है? रेस्पिरेशन के तौर पे भी हम वो ग्लूकोज यूज करते हैं, वो प्लांट्स यूज करते हैं। और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वो भी यूज होता है एज अ रेस्पिरेशन। ओके, सो आवर सेकंड स्टेप, द फूड, मैंने यहाँ पे ही बताया आपको, द फूड इज प्रिपेयर फॉर अ ग्रीन लीव्स। जो फूड उसने प्रिपेयर किया है ग्रीन लीव्स में ऑफ अ प्लांट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। वो किसके फॉर्म में है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और उसी को हमने नाम दिया है ग्लूकोज। ओके, जो फूड उसने प्रिपेयर किया है वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, जो मैंने आपको इसके पहले के क्लास में भी बताया था। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स वो इजीली डाइजेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लूकोज। ओके, और वही ग्लूकोज फिर प्लांट किसमें
कन्वर्ट करते हैं एज अ सुक्रोज के तौर पे वो यूज़ करते हैं बाय अ फिलोम टिश्यू, वो फिलोम टिश्यू में यूज़ होता है। ओके, वो दूसरा कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, सुक्रोज में, और वो फिलोम टिश्यू यूज़ करेगा। ओके, और उसके साथ साथ ग्लूकोज फिर से चेंज होता है किसमें, इनटू अ स्टार्च। जब वो ग्लूकोज स्टार्च में चेंज होगा तब वो स्टार्च पूरे प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्टीम या फिर दूसरे पार्ट्स, वो यूज़ करेंगे उस ग्लूकोज को एज अ स्टार्च के तौर पे। वो डिपॉजिट होता है, जैसे हमारे बॉडी में फैट्स डिपॉजिट होता है, उसी तरह ग्लूकोज एज अ स्टार्च के तौर पे प्लांट्स में डिपॉजिट होता है। ओके, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसमें एक और चीज़ है जो हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, सॉरी हम नहीं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से यूज़ होते हैं, वो प्लांट्स कब खाना प्रिपेयर करेंगे अच्छे तरह से, इज इन अ डे या फिर नाइट में प्रिपेयर करेंगे या फिर डे में प्रिपेयर करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, आप बता सकते हो कि क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है एट अ मॉर्निंग टाइम। जब सन निकलता है और सन जितने देर रहता है, सन एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी जब तक रहेंगी तब तक उसका खाना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कब खाना प्रिपेयर करता है? इन द डे टाइम। नाइट में सन एनर्जी नहीं होती तो वो खाना प्रिपेयर कर पाएंगे क्या? नहीं, कम कर पाएंगे। ओके, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसके आगे का हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसमें वाटर एंड मिनरल्स, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफिल एंड उसके बाद है सनलाइट। ये 3 टॉपिक हम बाद में देखने वाले हैं। इसके पहले हम देखने वाले हैं वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो वाटर एंड मिनरल्स आप जानते ही हो अभी। द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। कौन एब्जॉर्ब करता है? वो रूट एब्जॉर्ब करता है। ओके, कहाँ से? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा ऑफ द प्लांट्स, रूट ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या करेगा? रूट क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा। ओके, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस ये क्या होती है मैं आगे बताऊंगी आपको। ओके, ऑस्मोसिस प्रोसेस से उसने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए। उसके बाद वाटर एंड अदर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो दूसरे पार्ट है प्लांट्स के, स्टीम एंड अदर लीव्स, ओके, उसमें क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्ट करेगा बाय यूजिंग अ जाइलम वेसल। बाय यूजिंग अ जाइलम वेसल वो क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल्स अदर पार्ट में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, उसके बाद वही जाइलम वेसल हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें किस तरह से रन करती है? पाइप के जैसे मैंने यहाँ पे बोला वाटर मॉलिक्यूल वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट किस तरह से करेगा? बाय यूजिंग अ पाइप। वो पाइप की तरह एक्ट करता है और कहाँ पे भेजता है? वाटर एंड मिनरल्स रूट में, स्टीम में, ब्रांचेस एंड लीव्स, ये सभी पार्ट में क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है बाय जाइलम वेसल। ओके, देन इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस पाथ। वो क्या करता है? कंटिन्यूअस पाथ फॉर्म करता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस पाथ नहीं रहेगा तो पूरे रूट में, स्टीम में, ब्रांचेस में एंड लीव्स में वाटर एंड मिनरल्स नहीं जा पाएंगे। इस वजह से वो कंटिन्यूअस पाथ फॉर्म करता है। देन इसका उसके बाद है मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन विच अलो ओनली सर्टन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ ही सब्सटेंस कुछ ही मॉलिक्यूल्स क्या करती है? पास करती है। क्या? कैसे? हायर रीजन टू द लोअर रीजन। वही हायर रीजन एंड लोअर रीजन कौन फॉलो करता है? ये प्रोसेस है वो। हायर रीजन टू लोअर रीजन क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है? ट्रांसफर करता है बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस।
ओके, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, वाटर एंड मिनरल्स। अभी हम सेकंड स्टेप देखेंगे, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अभी हम सेकंड टाइप देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, जो ग्रीन पार्ट्स होता है लीफ का, वो वो पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? बाय इन द एयर। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कौन? ग्रीन पार्ट। ओके, दैट ग्रीन पार्ट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद कैसे एब्जॉर्ब करेगा? बाय यूजिंग अ टाइनी स्पोर। वो टाइनी स्पोर से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और उसी टाइनी स्पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, उसको क्या कहते हैं हम? स्टोमेटा। इन द सिंगुलर हम कहते हैं स्टोमा। ओके, इन सिंगुलर इट इज कॉल्ड एज अ स्टोमा। ओके, एंड दैट स्टोमा इज स्टोमा क्या है? सराउंडेड है बाय अ गार्ड सेल। सराउंडेड मतलब वो प्रोटेक्ट करता है बाय यूजिंग, किससे प्रोटेक्ट करता है? गार्ड सेल से। ये स्टोमा किससे प्रोटेक्टेड है? गार्ड सेल से। एंड दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटो को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसे मैंने यहाँ पे दो स्टोमा बनाया है, और एक है क्लोज और दूसरा है ओपन। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने गार्ड सेल, ये जो है क्या है? गार्ड सेल है। वो क्या कर रहे हैं? इट्स स्टोमेटा को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए और फूड अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। वो उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जब वो प्रोटेक्ट करेगा तभी वो टाइनी स्पोर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? प्लांट्स अपने अंदर लेंगे। ओके, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द आवर रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, आवर थर्ड पार्ट इज अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट वो किस में प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है, और उसको दूसरा भी नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में है? दैट इज सेल ऑर्गेनेल में वो प्रेजेंट होता है। ओके, वो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है। और वही क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ट्रैप करता है। किसको ट्रैप करेगा? सोलर एनर्जी को। ओके, और ट्रैप करने के बाद क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा। उसी ट्रैप करने के बाद वहाँ से वाटर एंड मिनरल्स लेगा, और उसी सोलर एनर्जी से क्या करेगा? अपना फूड प्रिपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट की लीफ आपने देखे ही होंगे, अंदर से वो जेली टाइप होता है। ओके, और ज़्यादा वो ग्रीन होता है, उसमें क्या वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं। ओके, और उसी तरह से वो प्रेजेंट होता है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड पॉइंट है हमारा, लेकिन वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज विदाउट सोलर एनर्जी हमारे प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, और उसके बाद है सनलाइट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमको क्या करना है? उससे फूड को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। वो क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है। ओके, बाय यूजिंग किससे? क्लोरोप्लास्ट से। किससे यूज करेगा? वो क्लोरोप्लास्ट का यूज करेगा। ओके, किसके लिए? ट्रैप करने के लिए। क्या? सनलाइट को ट्रैप करने के लिए वो किसका यूज करेगा? क्लोरोप्लास्ट का। ओके, और वही क्लोरोप्लास्ट जब सनलाइट को क्या करेगा? ट्रैप करेगा, तब वो कन्वर्ट होगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। ओके, और वही केमिकल एनर्जी बाद में किस में कन्वर्ट होती है? कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्शन होता है ग्लूकोज में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज इट इज अ फूड ऑफ अ प्लांट। ये क्या है? फूड ऑफ प्लांट। इस तरह से फोर्थ स्टेप में हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो होके हमारे प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हुआ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, और इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, इतना आप नोट डाउन कर लो। थैंक यू सो मच।